नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। विधानसभा सत्र के चलते शुरू से ही विपक्षियों के हंगामेदार प्रदर्शन होते जा रहे हैं। नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन के साथ ही सदन के वॉकआउट भी हुआ है। इसी के चलते आज भी कांग्रेस ने सदन ने वॉकआउट किया। इस बार जबलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने अवैध नियुक्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जबलपुर जिला अस्पताल में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी की बिना पात्रता के नियुक्ता की गई है। ऐसे में सरकार से कार्रवाई को लेकर सवाल भी किया गया, पर संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलने से कांग्रेस के सदन से वॉकआउट करते हुए परिसर में नारेबाजी भी की। जबलपुर जिला अस्पताल में 2021 से एक प्रभारी जो सिर्फ एक डाटा ऑपरेटर था, उसको जिला कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व सौंप दिया गया, जो उसके योग्य नहीं था। और उसकी सर्विस रिकॉर्ड का भी यदि हम देखें तो हमने जो पेश किया, जिससे उसकी डाटा ऑपरेटर में नियुक्ति हुई थी, 10+2 की मार्कशीट भी फर्जी है। ये हमारे अभी के आतारंकित प्रश्न 30 तारीख को में शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया। उसके अलावा इसी सदन में जो 2/12/2024 को माननीय मंत्री जी ने कहा, आज उस पूरी घोटाला से मुकर रहे मंत्री बगैर जांच कराए उसी को बार बार प्रभार दे रहा है। मंत्री जी का क्या इंटरेस्ट है? क्या बहुत मोटी रकम मंत्री जी को पहुंचा था? लेकिन जबलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। इस शासन को सोचना चाहिए। बहुत सौम्य और शरीफ मंत्री होंगे, लेकिन यहाँ अधिकारियों के हाथों में विपक्ष के समझ नहीं बैठ रही है कि वो क्या करें, क्योंकि काम सब पॉजिटिव हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं और मंत्री उनका विधिवत जवाब भी दे रहे हैं, पर वो असंतोष उनका बना रहता है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा लगता है। लखन जी का जो प्रश्न था घनघोरिया जी का, स्पष्ट है कि पहले सरकार जवाब देती है कि उप मुख्यमंत्री की फर्जी डिग्री है, और वही ध्यान आकर्षण के अंदर उप मुख्यमंत्री पलट जाते हैं। तो सरकार एक प्रश्न के अंदर फर्जी घोषित करती है और उप मुख्यमंत्री शुक्ल जी ध्यान आकर्षण के अंदर उसको निर्दोष बताते हुए जांच चल रही है। आप समझ सकते हो कि सरकार कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बिठा के रखना चाहती है। जिस प्रकार से कहा कि या तो इनके पास कमीशन आता है, सरकार के मंत्रियों के पास, किसके पास आता है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सरकार स्वास्थ्य से लेकर किस प्रकार से मजाक कर रही है। फर्जी डिग्री वाले लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी बन के बैठे संस्कारधानी जबलपुर में, तो आप सोच सकते हो कि जब फर्जी डिग्री वाले लोग बैठेंगे तो कैसे स्वास्थ्य विभाग चलेगा। राम भरोसे शुक्ल जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि दे और स्वास्थ्य विभाग के प्रति न्याय करें। कुबेरेश्वर धाम में इस साल 6 अगस्त को होने वाली विशाल कांवड़ यात्रा और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से भक्त 2 दिन पहले से ही कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, जहां सोमवार को आयोजित रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भारी भीड़ के दबाव और अव्यवस्था के चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में डर और नाराजगी का माहौल है। एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। गणेश उत्सव, डोल 11 और मिलाद उन नबी को लेकर तैयारियां तेजी से हो रही है। इसके चलते व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर मूर्ति निर्माताओं और आयोजकों के साथ पुलिस की बैठक भी हुई है। बैठक में तय किया गया, गणेश प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 16 फीट से अधिक ना हो। अगर किसी ने 16 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित की तो चल समारोह में उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी और पंकज श्रीवास्तव सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ ही त्योहारों को लेकर और भी कई अहम फैसले लिए गए, जिन पर आयोजकों और मूर्तिकारों ने अपनी सहमति दी है। इंदौर कलेक्टोरेट में अपर कलेक्टर गौरव बैनर की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अपर कलेक्टर ने अपनी शिकायतें सुनी और संबंधित विभाग की जांच के लिए निर्देशित किया।
सुनवाई के दौरान जमीन से संबंधित विवाद, आर्थिक सहायता, पारिवारिक विवाद के साथ ही कई आवेदन आए। कई मामलों में उन्होंने निराकरण किया और कई आवेदन संबंधित विभागों को देते हुए तुरंत कार्रवाई का कहा ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जन सुनवाई का उद्देश्य पीड़ितों की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना है। अपर कलेक्टर बैना ने बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से पीड़ितों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सकता है। ये मैंने बताया जैसा कि अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। जो विवाद कब्जा संबंधी विवाद हैं वो यदि कृषि भूमि से संबंधित हैं तो संबंधित तहसीलदार या एसडीएम जो है उसमें संज्ञान लेके उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। जो कॉलोनी संबंधित मैटर है वो हमारे यहाँ से कॉलोनी सेल से डील होते हैं, तो ऐसी कॉलोनी सेल उसमें रिपोर्ट मंगा करके और दोनों पक्षों को सुन के और फिर कार्रवाई करते हैं। इंदौर जनसुनवाई में एक और फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। कालीराम पिता जगन्नाथ बकेरिया ने जनसुनवाई में आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एडवोकेट श्यामपाल गौड़ ने धोखाधड़ी से उनका प्लॉट छीन लिया है। कालीराम ने मीडिया को बताया कि उसने 2016 में रिच इंफ्रा रिलेटेड कंपनी से प्लॉट खरीदा था। 2021 में एडवोकेट श्यामपाल गौड़ ने कालीराम से प्लॉट खरीदने का अनुबंध किया था। अनुबंध के अनुसार श्यामपाल गौड़ ने कालीराम को 3,80,000 रुपए देने थे और उसमें से 11,000 रुपए गूगल पे से दिए थे, लेकिन शेष राशि नहीं दी और रजिस्ट्री रामस्वरूप प्रजापति व किरण प्रजापति के नाम करवा दी गई। एडवोकेट श्यामपाल गौड़ ने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सर डॉल्फिन सिटी कॉलोनी है सर, सावेर रोड पे बजरंग पालिया गांव में। वहाँ पे सर मेरा प्लाट है। तो सर एक वकील ने जिसका नाम है सर श्यामपाल गौड़, पिता बदन सिंह गौड़, और इसका सर कांची मोहल्ले में सर कार्यालय है। तो सर इस वकील ने सर मुझसे सर मेरे प्लाट को खरीदने का सौदा किया सर। 3,80,000 रुपये में सौदा किया सर। मुझे 11,000 रुपये सर टोकन दिया और सर जिस दिन सौदा किया वही दिन सर मेरे नाम का एक फर्जी स्टाम्प खरीद कर और उस पर सर मेरी सहमति लिखकर और सर कंपनी में प्रस्तुत कर दिया सर। और कंपनी में प्रस्तुत करके कंपनी से पूरे प्लाट की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति रामस्वरूप प्रजापति के नाम पे करवा दी सर। तो सर क्या हुआ सर यहाँ पे सर जन सुनवाई में सर मैं कम से कम 5 बार सर मैंने आवेदन दे दिए सर, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और सर आज मैं सर बड़े सर से आशीष सिंह जी से मिलने के लिए आया था सर, लेकिन सर वो अभी सर यहाँ मुझे बताया गया कि वो यहाँ पे है नहीं। आप क्या करोगे आगे आप? सर आगे सर इन लोगों ने सर धोखाधड़ी से सर फर्जी तरीके से मेरा प्लाट सर छीन लिया है सर। मैं सर बहुत परेशान हूँ सर। मेरे बेटे की फीस, बेटे के फीस सबकी बाकी है सर। ये इसने सर वकील ने मुझको सर परेशान करके सर मेरी आर्थिक हालत, मेरा काम धंधा और मेरे पूरे घर की जो व्यवस्था है सर इस व्यक्ति ने बहुत भंग कर दी है। और सर हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है सर। सर कार्रवाई चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि सर जिस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, फर्जी स्टाम्प से हमारा प्लाट छीना है सर, उसकी सर प्लाट की रजिस्ट्री कैंसिल की जावे और उन लोगों पे सर है ना पुलिस में कार्रवाई हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। खीरगंगा क्षेत्र के धरावली गांव के आई इस आपदा ने कई घरों को निगल लिया है। सैलाब 20 से 25 होटल और होम स्टे बह गए हैं। 12 लोग मलबे में दबे होने की आशंका है, जबकि 60 लोग अभी भी लापता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जिला प्रशासन ने टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।